नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। रायगढ़ के लैलूंगा विकास खंड की ग्राम पंचायत तारागढ़ में विकास को तरस रही है। सरपंच जोसेफ टोप्पो ने ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार का जाल बिछा रखा है। निर्माण कार्य के नाम पर लाखों रुपए आहरण किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता है। ग्राम पंचायत की मुख्य बस्ती नवाडीह में आंगनबाड़ी का निर्माण तो कर लिया गया है, लेकिन 5 साल बाद तक उद्घाटन नहीं हो सका। यहां तक कि आंगनबाड़ी का सामान तक चोरी हो गया है। रनिंग वाटर के नाम पर एक पानी की टंकी में पाइप लगाकर छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां बोर भी नहीं है। साथ ही महीनों से खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत भी नहीं कराई गई है। अन्य विकास कार्यों की तरह नाली सफाई का काम ही सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है। गोठान की स्थिति तो इससे भी खराब है। ये रोज शाम शराबियों का अड्डा बन जाते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच के रवैये से जनता हताश हो चुकी है। मूलभूत अधिकारों के लिए जनता को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बावजूद इसके सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। काला बताऊंगा तो बरदराम जो बताइस बस वही बात है। ये 22 में तो कुछ नहीं करवाई से, बस ये अभी 2-3 ठो बोरिंग खोदवाई से, ना ओकर बाद में कोई रोड बनी से, ना ओकर बाद में कोई पुलिया बनी से, ना नदी नारा कुछ नहीं बनी, कोई काम नहीं। 2021 में लगवाया रही से मोहल्ला में। अब ऐसो भी ये बरसात में बोले नोला हमन की लगा देती का कथे लाइट पंचायत के तरफ से बस सिक्योरिटी के धपड़ई से जो घास ला में जाके लाए रहे ओकर भी आज तक नहीं मिली से मोला मरम्मत नहीं हुआ है सर। हम लोगों का तो ये 2019 से है हम लोग का ये, तो उसी टाइम बैठे थे तो ऑपरेटर को 2000 मंथली देंगे करके निर्णय हुआ था। गोठान के संबंध में जो है हमारे शुक्ला जी से सुबह बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत तारागढ़ में गोठान जो है मूलभूत समस्याओं से वंचित है। तो मैंने तत्काल जो है वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव से दूरभाष से बात किया। ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि वहाँ के समूह जो ग्राम पंचायत तारागढ़ के सचिव समूह हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा समूह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, समूह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने को गोठान को जीवित रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है, गोठान को सक्रिय करना है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजदास भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रजदास, पूछना चाहूंगी कि सरपंच की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सभी उनके कार्य से असंतुष्ट है, क्या स्थिति है वहां की, स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, तारागढ़ पंचायत में सरपंच के कार्यप्रणाली से पूरी तरह से जो वहाँ के ग्रामीण और वहाँ के जो पंचगढ़ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो सारे के सारे उनसे असंतुष्ट हैं। उनके कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। वो किसी पंच या फिर किसी भी ग्रामीण से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और न ही किसी कार्य के बारे में पूछने पर सीधी तरीके से जवाब दिया जाता है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण और पंचगढ़ काफी नाराज चल रहे हैं। और लगातार जो है उस ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर वहाँ किसी प्रकार का कोई कार्य जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार सरपंच सचिव के द्वारा जो है साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और कई अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर राशि आहरण की जा चुकी है, जिसको लेकर भी वहाँ के अब जो पंचगढ़ है, जो वहाँ ग्रामीण है, वो अब अधिकारियों से शिकायत करने की बात की जा रही है। जी, और इससे जो है ग्रामीणों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरपंच जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जी देखिए, वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत जो सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। वहाँ कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां अभी तक सड़क नहीं बना है, न मिट्टी मुरुम का काम हुआ है, न सीसी सड़क बना है। ऐसे स्थिति में वहाँ के ग्रामीण जो है काफी परेशान है, क्योंकि कुछ मुख्य बस्ती की बात करें तो मुख्य बस्ती में कुछ मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है यहाँ खंभे तो गाड़ दिए गए हैं, लेकिन सालों से यहाँ तार नहीं लगा है, न बल्ब नहीं लगा है, जबकि स्ट्रीट लाइट के नाम पर पैसा आहरण की जा चुकी है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक
CFL जो बल्ब होता है उस बल्ब को लगा दिया गया है और किसी प्रकार के यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, ना तार नहीं बिछाया गया, ना नाली का निर्माण तक नहीं कराया गया है, जबकि नाली निर्माण साफ सफाई के नाम पर भी राशि आहरण की गई है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो सरपंच के जो जी कार्यप्रणाली है उससे असंतुष्ट है और काफी नाराज चल रहा है और जो सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए सुविधाएं वहां के ग्रामीणों नहीं मिल पा रहा है। जी ब्रजदास जी, ये भी बताइए कि किन कागजों पर कौन से कार्य हैं जो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं? कागजों पर क्योंकि कार्य हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यों को देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता। जी देखिए, जमीनी स्तर की वहाँ निर्माण कार्यों की बात करें तो वहाँ गौठान की बात शुरुआत करता हूँ। गौठान निर्माण पूरी तरह से ठप हो चुका है। किसी प्रकार को वहाँ आज तक गोबर खरीदी या फिर केचुआ खाद का निर्माण नहीं किया जा रहा है, ना किसी प्रकार का वहाँ पैरा दान का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ना कभी वहां जाकर के मवेशी नहीं रुकते हैं, ना पानी की व्यवस्था है। हाल ही में एक बोर का खनन किया गया, पूर्व में शौचालय निर्माण कराया गया था जिसकी राशि भी निकाल गई, लेकिन आज वहां स्थिति में वहां की स्थिति को जाके देखें तो शौचालय का एक मलबा भी वहां दिखाई नहीं देगा कि वहां शौचालय निर्माण कहाँ पे कराया गया था। ऐसे स्थिति में वहां मवेशी तो नहीं बल्कि जो शराबखोरी करने वाले जो लोग हैं वहां जाकर के बैठते हैं, वहां शराबखोरी होती है। उसके बाद जो अगर मोहल्ले में की बात करें तो मोहल्ले में एक भी नाली का निर्माण कहीं नहीं हुआ है, ना पानी टंकी का निर्माण नहीं हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई लाइट का व्यवस्था हुआ है, ना सड़क बनाया गया है। जबकि लगातार ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ सड़क बनना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम सभा भी सरपंच द्वारा नहीं कराया जाता है। अगर कभी कभार लोगों के कहने पर ग्राम सभा आयोजित कर भी दी जाए तो सरपंच जो है वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण विकास कार्यों की पूछ परख करते हैं। इसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। हमेशा एक तनावपूर्ण माहौल वहां स्थापित हो जाता है, तो सरपंच जो है वहां जाना नहीं चाहते हैं और जवाब देना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर वो ग्रामीण जो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जनपद के आला अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ का निराकरण करना चाहिए ताकि वहाँ का विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा सके। जी ब्रजदास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो गौठानों को लेकर काफी सख्त है, कई सारी योजनाएं उन्होंने निकाली है, गौठान है, लेकिन यहाँ पर देखें तो शराबियों का अड्डा बना हुआ है। ये कहा भी जा रहा है और ये देखने में भी आ रहा है कि गौठान जो है उसकी हालत बदतर है और शराबियों का अड्डा बना हुआ है ये। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है अभी फिलहाल अपने 4 साल कार्यकाल पूरे करने पर बड़े धूमधाम से हर जगह गौरव दिवस मनाई जा रही है। गौरव दिवस में लगातार जो है गौठानों में, ग्राम पंचायतों में जा करके अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, लेकिन सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक गौठान योजना था जिसको काफी ज्यादा मात्रा में संचालित करना था, मवेशियों की सुविधा के लिए करना था, वहाँ हर चीज उपलब्ध, जबकि लाखों रुपया जो है सरकार के द्वारा गौठान निर्माण के लिए आवंटित की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत वहाँ की कुछ और दर्शा रहा है। वहाँ कहीं किसी प्रकार का गौठान में पैरा नहीं दिख रहा है। अभी एक चलन बना हुआ है सरकार की तरफ से कि पैरा दान महादान, लेकिन तारागढ़ पंचायत में अगर पैरा दान की बात करें तो एक भी पैरा अभी तक वहाँ दान नहीं हुआ है, जबकि आवंटन एक गौठान समिति को हर साल 40,000 रुपया दिया जाता है पैरा खरीदने के लिए, कुछ चारा व्यवस्था के लिए, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ चारा का व्यवस्था नहीं है, न ही केचुआ खाद का निर्माण हो पा रहा है। पूर्व में जो पैरा वहाँ रखाया था वो सड़ा गला पैरा अभी पड़ा हुआ है, लेकिन ताजा पैरा वहाँ एक भी नहीं है। ऐसे स्थिति में ना वहाँ बाउंड्री वाला है, ना पानी की सुविधा है, तो मवेशी ना वहाँ जाते हैं, ना कोई लेके जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ समुचित व्यवस्था जो है गौठान में नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरपंच सचिव की लापरवाही को दर्शाता है और जो आला अधिकारी जो है उनकी लापरवाही भी है कि इसको उनके द्वारा, उनके माध्यम से गाइडलाइन नहीं किया जा रहा है ताकि गौठान सुचारू रूप से चल सके और मवेशियों को वहाँ जाया जा सके और मवेशियों की सुविधा जो मिलना चाहिए उनको सुविधा मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो अधिकारी हैं जनपद के और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही के कारण ये सब देखने को मिल रहा है। जी कितनी जनसंख्या है पंचायत की? जी ग्राम पंचायत तारागढ़ की अगर जनसंख्या की बात करें तो तारागढ़ पंचायत में कुल मिलाकर 4 से 5 मोहल्ले हैं। उसमें बताया जा रहा है आकलन के हिसाब से कि लगभग 2,500 से 3,000 वहाँ के जो निवासरत है ग्रामीण, वो लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास वहाँ
जी जी, स्ट्रीट लाइट का भी जिक्र हुआ है और भी बहुत सारी समस्या है, तो ग्रामीण क्या इसको लेकर अवगत कराते हैं किसी अधिकारियों को, और अगर कराते हैं तो क्या कार्रवाई उस पर की जाती है या फिर की नहीं जाती है? जी देखिए, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात यहाँ उनके कागजों में ही हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, लेकिन वहाँ जमीनी स्तर पर जाकर देखा जाए तो वहाँ स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं लगा है। सरपंच सचिव के द्वारा लगातार बोरिंग मरम्मत, स्टेशनरी, नाली साफ सफाई के नाम पर पैसा आहरण किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ किसी प्रकार का कोई नाली बना ही नहीं, तो साफ सफाई की बात क्या करें। वहाँ साफ सफाई तो दूर की बात है, नाली ही निर्माण नहीं हुआ है। जी। जबकि बोरिंग मरम्मत, ये लोग बोरिंग मरम्मत की बात करते हैं। जब हमने वहाँ के उस सरपंच से सब संबंधित जानकारी चाहा तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का कोई बोरिंग मरम्मत यहाँ नहीं किया गया है। मेरे घर के सामने जो बोरिंग है वो बोरिंग आज तक खराब पड़ा है। उसको कई बार बोला गया है कि इस बोरिंग को बनवा दीजिए, पाइप लगवा दीजिए, लेकिन कहीं सरपंच द्वारा जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में यहाँ उप सरपंच भी जुड़ गए, भरतराम पटेल, बहुत स्वागत है सर आपका। आरोप लगा रहे हैं आप सरपंच पर कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं ग्राम में, तो क्यों ये आरोप लगा रहे हैं और कितनी सत्यता है इनमें? आरोप थोड़ी लगा रहे हैं मैडम, हम लोग तो देखिए मेरे घर के सामने जब हैंडपंप लगा है और उसके लिए कई बार बोल रहा हूँ, आदमी पानी नहीं पी रहा है उसमें से, और मीडिया वाले मेरे पास आए थे तो बताए कि यहाँ का ये नहानी घर भी बना है जी। तो मैं बोला उनको कि यहाँ तो नहानी घर नहीं है। हाँ, तो किसको शिकायत की इसकी आपने? क्या उनको बताया सरपंच को इस बारे में? इसके बारे में, इस बारे में जो आप बता रहे हैं आपकी समस्या, उसके बारे में क्या आपने सरपंच को अवगत करवाया? सरपंच तो दिख नहीं रहा है, कहाँ कहाँ रहता है, और जो ग्राम सभा होना था जेपी का भी, तो कहाँ आपने फिर इसकी शिकायत की है? हम लोग शिकायत की या फिर नहीं की? इससे कहीं पर भी आपने किसी भी अधिकारी को इसकी शिकायत की है या फिर नहीं की है? हम लोग नहीं किए हैं मैडम। तो आपको समस्या है, आपने शिकायत नहीं की? और क्या क्या समस्या है ग्राम में? ग्राम में तो पूरा समस्या है, कुछ काम हो नहीं रहा है यहाँ। हाँ, समस्या बता दीजिए, किसी से पूछता भी नहीं है। आंगनवाड़ी को लेकर भी ऐसा सुनने में आया है, और हैंडपंप मरम्मत का भी जो है काम नहीं हो रहा है। सफाई में भी ऐसा है कि सफाई के लिए राशि निकाली गई है नालियों की, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ है। क्या आपने किसी को अवगत करवाया? किसी को भी अवगत नहीं करवाया आपने? हम कोई मीडिया के द्वारा मिला है जी। हमको कुछ बताता नहीं है, न जनपद लेके जाता नहीं है, न पंचायत में मीटिंग बुलाता नहीं है, तो हम लोग कहाँ जान पाएंगे बताइए। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आप कुछ इस पर नहीं करना चाहते? काहे नहीं करेंगे मैडम, मीडिया वाले आए थे तो बताए तो हम लोगों का जो परेशानी था। चलिए बिल्कुल कोशिश करेंगे जो आपकी परेशानी है वो सुलझे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे साथ में ब्रजदास जुड़े हुए हैं। ब्रजदास, बताइए, उप सरपंच आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी उनका कह रहे हैं कि आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो भी किसी को नहीं की, उनका कहना है। जी देखिए, ग्राम पंचायत स्तरों में जो है ग्रामीण इलाके है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो काफी सीधे साधे होते हैं और गांव स्तर पे बात को दबाया जाता है। तो ये इनके ऊपर एक दबाव भी रहता है सरपंच के को लेकर, तो उसके लेकर भी ये खुलकर सामने विरोध नहीं कर पाते हैं, लेकिन दबी जुबान से सब चीज बताते हैं। अभी इन्होंने दो तरह की बात की है कि ये अपनी समस्या बताए हैं, उनके बाद ये लोग कहीं आरोप नहीं लगा रहे न किसी प्रकार का कहीं कोई शिकायत नहीं करे, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही है कि ये खुल करके अपनी समस्याओं को किसी अधिकारी के पास नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब इनका लेन देन जब सही सलामत चलते रहता है एक दूसरे के खिलाफ, तब तक सब सही रहता है। जब इनके बीच में की बात नहीं बनती है तो ये आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है। रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ में गुलाम अली भी जुड़ गए, रहवासी है वहाँ के। गुलाम अली, बताइए आपको क्या समस्या आती है ग्राम में और कहाँ इसकी शिकायत आपने की है? हाँ, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है जी। शिकायत कहाँ की आपने? कोई विकास नहीं हुआ तो क्या समस्या आती है आपको? किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
हर चीज का समस्या, रोड भी एकदम गंदा है, कोई चलने फिरने का कोई अगर आवाज न बढ़ा तो नहीं सुना आते। तो आपने इस समस्या के बारे में किसी को बताया ग्राम में? हाँ, हेलो। हाँ, आपने इस समस्या के बारे में किसी को ग्राम में बताया? बिल्कुल आए थे, हम सब बता दिए हैं पूरा सब। किससे शिकायत की? लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और हर सब चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ जी। तो इसकी शिकायत आपने किसको की थी? कोई चीज का व्यवस्था नहीं। आंगनबाड़ी जो बना है 5 साल हो गया, वो भी एकदम कोई मतलब का नहीं है, वो भी एकदम गिर रहा है। चलिए, कोई देखने भी नहीं आता कि क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या समस्या है ग्रामीणों को? सरपंच भी कुछ नहीं कहते ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे यहाँ को कोई नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजदास जी। जी, ग्रामीणों को समस्या तो है, लेकिन शिकायत जो है वहीं पर अटक रहा है कि शिकायत जो है वो नहीं हो पा रही है कहीं पर भी। ब्रजदास जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण जो है अपनी आप बीती तो बता रहे हैं, वहाँ की अपने समस्याओं को बता रहे हैं, जो मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली जैसे वो सब सुविधाएं जो उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खुल के जो इनको आना चाहिए, अधिकारियों के पास बैठना चाहिए, अधिकारियों को इनकी समस्या को बताना चाहिए। तो ये ग्रामीण इलाका होने के कारण ये क्या है, वहाँ अपने गांव से निकल करके अधिकारियों के पास आकर के मजबूती के साथ अपना बात नहीं रख पाते हैं, जिसका पूरा फायदा जो है वहाँ के सरपंच सचिव उठाते हैं। और जब इनके द्वारा इस तरह का घपलेबाजी की जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं लगातार सरपंच सचिव के खिलाफ, तो ग्रामीणों को एक होकर के अधिकारियों के पास आना चाहिए, अपना समस्या सुनाना चाहिए। हालांकि इन्होंने मीडिया को बताया है, मीडिया के माध्यम से हम अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी ग्राम पंचायत में कई मामले आए ऐसे ग्राम पंचायतों को लेकर, लेकिन सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति ही की जाती है। कहीं ठोस कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उनके हौसले बुलंद किए जाते हैं। उनको उस जांच टीम बैठा करके उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं और लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। मूलभूत सुविधा जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो सुविधाएं जो है उन तक नहीं पहुंचाई जाती है। लगातार कागजों में विकास कार्य होता देखा जा रहा है। ब्रजदास, आप लगातार ग्राउंड पर थे और आप ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये जानकारी मिली कि सरपंच गांव में आज देखते हैं, समस्या सुनते हैं या फिर नहीं सुनते ग्रामीणों की? जिस तरह जब हमारी टीम वहां पहुंची और गांव में जब घूमने लगे और ग्रामीणों से जब जानना चाहा वहां के सड़क, पानी जैसे सब सुविधाओं के बारे में, तो वहां के उप सरपंच से लेकर वहां के जो स्थानीय ग्रामीण, उन्होंने पूरी अपनी आपबीती बताई है कि सरपंच का रवैया किस तरह से है ग्रामीणों को लेकर। ग्रामीण जब उनके पास अपनी हक की बात करने जाते हैं, सड़क, पानी, बिजली की बात करने जाते हैं, तो सरपंच सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उनके द्वारा उल्टा जवाब दिया जाता है। किसी प्रकार सड़क बनवाने की बात करते हैं तो सड़क के लिए कोई चर्चा ही नहीं की जाती सरपंच के द्वारा। लाइटों के लिए बात किया जाता है तो लाइट बिल्कुल भी आज तक लगाया नहीं गया है। पानी के लिए बात करते हैं तो पानी की सुविधा भी नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं गांव स्तर में एक तनाव का माहौल पैदा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा। तो इसको लेकर ग्रामीण जो है काफी समय रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो जो है सरपंच के खिलाफ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, वो किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं ग्राम के। पूरा फायदा सरपंच और यहाँ के तमाम जो अधिकारी है वो उठाते हैं। जी, जो सरपंच है वो किसी भी मामले में आगे नहीं आते। जी बिल्कुल, सरपंच द्वारा किसी भी आगे नहीं आया जाता है, लगातार वो चुप्पी साधे बैठते हैं। पूर्व में भी तारागढ़ की समस्याओं को ND24 ने दिखाया था सड़क को लेकर बरसात के दिनों में, लेकिन आज तक वो सड़क का ना ही निर्माण हो पाया, ना किसी प्रकार का उस सड़क का मरम्मत हो पाया, कहीं कोई कुछ काम नहीं हुआ। और आज फिर वही ग्रामीणों द्वारा उसी समस्या को बताया जा रहा है, पानी, बिजली, सड़क, लेकिन कहीं किसी प्रकार का संज्ञान अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। नहीं, अगर जांच टीम अगर बैठाया भी जाता है अधिकारियों के द्वारा तो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष जांच आज तक होते नहीं देखा गया है।
सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर ही जांच टीम बैठा करके मामले को दबा दिया जाता है। ब्रजदास, जो जिला पंचायत सीईओ है, एसडीएम है, सीईओ है जनपद पंचायत के, क्या इनके संज्ञान में है ये मामला? इनका क्या कहना है इन पर? जी देखिए, अभी तक तो जिला पंचायत और जिला कलेक्टर के संज्ञान में मामला नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत जल्द उनके संज्ञान में आने वाला है ये मामला। फिलहाल जनपद अधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला है, वहां के ग्रामीणों ने बताया। उसी आज कांग्रेस शासन में जो ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक के प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्र हैं, उनकी धर्मपत्नी वहां के जनपद सदस्य है, उनके ऊपर भी वहां के ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जनपद सदस्य भी सत्ता शासन में रहते हुए भी उनके द्वारा किसी प्रकार का हमारे गांव को समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो एक यहाँ के जो जनपद की बॉडी है, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के दबाव में भी है ताकि उस ग्राम पंचायत में कोई विकास हो ना पाए, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये आपसी लड़ाई के कारण जो है वहाँ ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और ग्रामीण लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। तो उन्होंने, चलिए ठीक है, बोला इस मामले को संज्ञान में लाया है अधिकारियों को, लेकिन क्या उन्होंने कोई लिखित में इसकी शिकायत नहीं की है? लिखित में भी शिकायत करनी चाहिए। जी देखिए, अभी तक ग्रामीणों द्वारा लिखित में शिकायत नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उनके द्वारा बताया गया है कि हम लिखित में शिकायत करेंगे, जनपद अधिकारी के पास जाएंगे, जिला पंचायत अधिकारी के पास जाएंगे और तमाम जो मामले हैं, वहाँ की समस्या है, उन सभी मामलों को लेकर वहाँ जाकर के शिकायत करेंगे। उनका कहना है 5 साल हो गए आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। वहाँ रनिंग वाटर के नाम पर सिर्फ एक टंकी और कुछ पाइपलाइन बिछाया गया है, जबकि वहाँ पानी सप्लाई। कह रहे हैं आंगनबाड़ी में क्या फिर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं या फिर नहीं आते हैं? उद्घाटन नहीं हो पाया आंगनबाड़ी का, तो वहाँ पे स्कूल है? जी, आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बन चुका है, उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है अपने घर के बरामदे में बच्चों को पढ़ाती है। 5 साल से वही नया आंगनबाड़ी फिर वही जर्जर होने की स्थिति में आ चुकी है। वहाँ घास फूस जमने लगे हैं, वहाँ का कुछ सामग्री भी चोरी होना बताया जा रहा है। टंकी लगाया गया है, पाइप सप्लाई की गई है, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं है क्योंकि वहाँ बोर नहीं है। वही के शासकीय भवन, ग्राम पंचायत भवन में रनिंग वाटर लगाने की बात बताई जा रही है, लेकिन रनिंग वाटर वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता, जबकि सभी रनिंग वाटर और पाइपलाइन के नाम से पैसा निकाला गया है, बोरिंग मरम्मत के नाम से पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन वो सब कार्य तो वहाँ होते दिखाई नहीं दिए हैं। जी, जिस तरीके से आप स्थिति बता रहे हैं पंचायत की, तो बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इसको लेकर सरपंच को कोई भी अधिकारी नहीं टोकता है? जी देखिए, विडंबना यही है कि कोई अधिकारी ऐसे समस्याओं को लेकर किसी भी सरपंच सचिव को नहीं टोकते हैं, न किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, सख्त रुख अपनाया नहीं जाता, जिसको लेकर वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार को अंजाम देने के कारण ही लोग वहाँ काफी परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। और जो वहाँ के भोले भाले जनता है, जो वहाँ के भोले वाले ग्रामीण है, वो बेचारे यहाँ से गाँव से निकल करके अधिकारियों के पास अपना बात दमखम के साथ नहीं रख पाते, जिसका पूरा फायदा जो है सरपंच और सचिव और संबंधित अधिकारी उठाते हैं। अगर ज्यादा हो, कोई ग्रामीण आ जाए दमखम के साथ बात कर दे तो आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्रवाई किया जाएगा, जांच किया जाए। जांच दल बैठाने के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति ही होती है। किसी को धन बल के बदौलत उनको खरीद लिया जाता है और मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। ब्रजदास, बस बात यही अटकती है कि जो ग्रामीण हैं वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। अगर वो शिकायत कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ही समस्या का हल होगा। जी बिल्कुल, देखिए इन पूरा मामला को लेकर वहाँ के ग्रामीणों को शिकायत करना चाहिए, अधिकारियों के पास जाना चाहिए और दमखम के साथ अपनी बात को रखना चाहिए, समस्या को बताना चाहिए और डटे रहना चाहिए जब तक कि पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, जब दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। ग्रामीणों को बिल्कुल अधिकारियों के सामने डटे रहने की आवश्यकता है, तब जाकर के वहाँ विकास कार्य अपना मूर्त रूप ले पाएगा। जी बिल्कुल ब्रजदास, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। स्थिति को देखकर मामले की यही लगता है कि सरपंच का जो रवैया है उससे जनता जो है हताश हो चुकी है, लेकिन अगर जनता इसकी शिकायत करती है तो इस पर कार्रवाई भी बिल्कुल होगी। तो इसमें जनता को आगे आना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजदास, और बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर।